हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनीश कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए तो फिर आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से कल हमने पिछला वाला छोड़ा था। ठीक है, तो ये नया टाइप है। ठीक है, ये नया टाइप है। तो आज देखेंगे इस टाइप का कि जैसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर जो भी हानि होती है, किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर जो हानि प्राप्त होती है हमें, वह 480 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 25% है। तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यानी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे कि किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 480 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 25% है। वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल मेथड या जनरल मेथड है, जनरल मेथड से अगर हम लगाएंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो ऐसे के लिए देखिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा x रुपए। ठीक है, x रुपए, ये हमारा मानव वस्तु का क्रय मूल्य। अभी जब हानि होता है तो हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य अधिक। यानी जो हानि होगा हमें, हानि कितना होगा, 380 x माइनस 380, ये हमारा हानि हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 380 ये हमारा हानि होगा। ये और 480 में बेचने पर होने वाले लाभ, यानी 480 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य 480 जब रहेगा, क्रय मूल्य यही सेम रहेगा x, तो लाभ हो जाएगा 480 माइनस x। ये जो है ये रहता है हमारा कितना, ये रहता है हमारा 25%, 25% यानी 25/100। ठीक है, 25/100 काटेंगे 1/4 आ जाएगा। 4 का गुणा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 4 का गुणा इधर, तो 4x माइनस 4 गुणे 380 इज इक्वल टू 480 माइनस x। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अभी हम पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो ये x इधर चला आएगा, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 4x, और ये माइनस x है, इधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो 4 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा कितना, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 480 और ये 38 चौका, देखते हैं 480 प्लस 0 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 3 12 2 12 3 15, 1520 4 से 16, हाँ, तो 1520। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, 2000। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितना, 400 रुपए। लेकिन ये मेथड बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा ये आंसर कि 400 रुपए, लेकिन ये मेथड काफी लॉन्ग हो गया। देखिए, ये यहाँ से इतना कैलकुलेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ से तो माने ही है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए जो हम बेसिकली जो ट्रिक यूज करेंगे वो ट्रिक हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन को समझते हुए। हाँ, ठीक है, तो मानना तो हमें पड़ेगा ही। अब देखिए, हमारा जो क्रय मूल्य रहेगा, जो भी हमारा क्रय मूल्य रहेगा वो रहेगा कितना, 380 x 480। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 380 x 400। ठीक है, इसका जो अंतर रहेगा ये 25% है, इसका जो अंतर है ये 100% है। यानी इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1:4। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि x में अगर एक रेशियो घटा देते हैं तो ये हमारा 380 आ जाएगा। x में अगर हम 4 रेशियो जोड़ देते हैं तो 480 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। अगर x 380 हमारा सबसे छोटा है, 480 सबसे बड़ा है, तो बीच में ही कहीं पर आएगा हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि इतने में आने पर हानि हो रहा है, इतने में जाने पर लाभ हो रहा है। यानी इससे कम ये है, इससे ज्यादा ये है। ठीक है, ये रेशियो भी दिया है, कितना कम है, 25%। इसके अंतर का 25% ये है। ठीक है, तो अंतरों का रेशियो हम निकालेंगे तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर रेशनल सम करेंगे यानी अनुपातिक योग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा 5। अभी ये 5 क्या होगा, इसका जितना अंतर होगा यही 5 के बराबर होगा। तो यानी 480 माइनस 380 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी 20 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगर इसमें एक और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना है हमारा 20 है, 380 में अगर हम 20 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 400, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये आपका ट्रिक है और पिछला वाला आपका जनरल मेथड था। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो देखिए इसमें बोल रहा है ना 380 में अगर बेचता है तो उसको हानि होती है, यानी उससे बड़ा है इसका क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य इससे बड़ा है, और 480 में बेचने पर लाभ होता है। जब भी लाभ होगा यानी क्रय मूल्य से बड़ा है विक्रय मूल्य। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो हम देखते हैं कि इनका अंतर जो बता रहा है, जो हानि होता है वह लाभ का 25% है, यानी लाभ जो होता है अगर वो 100 हो तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, हानि जो है 25 हो जाएगा। अभी इसको रेशनलाइज करते हैं यानी रेशियो देखते हैं तो 1 रेशियो 4 आता है। ठीक है, तो अगर टोटल इसका अंतर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 का अंतर है, 100 का अंतर है, और रेशनलाइज योग करेंगे तो कितने का अंतर है, रेशनलाइज अंतर देखेंगे तो टोटल 4 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर ये बराबर है 100 के, तो एक रेशियो के बराबर होगा 20। ठीक है, 1 रेशियो के बराबर होगा 20, और यही यानी ये इससे 1 रेशियो बड़ा है और 1 रेशियो की वैल्यू 20 है। तो यानी 380 में अगर 20 हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं। तो इसी टाइप में हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेचने पर जो हमें हानि प्राप्त होती है वह 1800 रुपए में प्राप्त लाभ का 20% है। वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसको आप पहले मेथड से लगाना चाहें तो पहले मेथड से, पहले हम ट्रिक से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1320, इसमें हानि हो रही है यानी इससे बड़ा क्या होगा x होगा। ठीक है, अब इससे भी बड़ा क्या होगा क्योंकि लाभ मिल रहा है विक्रय मूल्य 1800। ठीक है, 1800। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है अंतर इसमें कितना है, इसमें और इसमें जो अंतर आ रहा है वो है 20। ये 20 है तो ये 100 है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर ये 20 है इसका अंतर तो इसका अंतर 100 है, यानी अगर इसका अंतर 1 है तो इसका अंतर 5 है। ठीक है, इसका अंतर अगर 1 है तो इसका अंतर 5 है। ठीक है, इसका अंतर अगर 1 है तो इसका अंतर 5 है। अब इसका अनुपातिक योग यानी रेशनल सम हो जाएगा कितना 6। तो 6 रेशियो का जो अंतर होगा वही अंतर इन दोनों की संख्याओं का होगा। इन दोनों की संख्याओं का अंतर कितना है 480 है, 480। तो 6 रेशियो बराबर अगर 480 है तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसी में अगर हम प्लस 80 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आएगा कितना कि 1400 रुपये, 1400 रुपये। या फिर इधर 5 रेशियो है ना तो 8 5 40 तो 400। तो अगर आप इससे भी निकालना चाहें तो -400 कर देंगे, -400 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 1400। और ये बराबर है, ये इस बात का संकेत है कि आपके दोनों आंसर सही हैं, मतलब आपके आंसर सही हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे कि देखिए हमने ऐसा कहा कि 1320 में बेचने पर जो हानि हमें प्राप्त होता है, जो हानि हमें मिलती है वह 1800 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 20% है। ठीक है, तो 1320 में बेच रहे हैं यानी इसमें हानि मिल रही है तो इससे बड़ा हमारा क्रय मूल्य होगा x, और x से भी बड़ा हमारा दूसरा विक्रय मूल्य होगा क्योंकि इस बार हमको लाभ मिल रहा है। तो जब हमें लाभ मिलेगा तो विक्रय मूल्य हमारा अधिक रहेगा, जब हमें हानि होगी तो विक्रय मूल्य हमारा कम रहेगा। ठीक है, क्रय मूल्य की अपेक्षा। तो देखिए यानी 1320 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है x, उससे भी बड़ा है 1800। ठीक है, सबसे छोटा ये, बीच में ये, बड़ा ये। ठीक है, अब देखेंगे
कि बोल रहा है 20% है, अगर इधर 20 होगा इधर 100 होगा, 1:5 हो जाएगा। अनुपातिक योग देखेंगे 6 हो जाएगा, और यही 6 किसके बराबर है? इनके रियल अंतर के बराबर है, यानी 480 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 80 हो जाएगा, इसमें 80 ऐड कर देंगे, हमारा 1400 आ जाएगा। यही हमारा क्रय मूल्य होगा, यही हमारा सीपी होगा। अगर इससे निकालना चाहें इससे, या फिर आप इससे भी सीपी निकालना चाहें तो ऐसे इसमें से घटा सकते हैं। 5 रेशियो घटाएंगे, 80 पंजे 400 और ये 1400, ये भी हमारा सीपी ही होगा। तो आप चाहे दोनों में से चाहे जो ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक तो प्रतिशत का कुछ अंतर होता था, अभी बोल रहे हैं बराबर है, ठीक है। कितने प्रतिशत के बराबर है ये नहीं है, तो इसी का थोड़ा और मतलब एक टाइप कि जब बराबर हो, लाभ और हानि का अंतर बराबर हो, यानी किसी वस्तु को 428 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह हानि हमारी 572 में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। किसी वस्तु को 428 रुपए में बेचने पर जो भी हानि हमारी होती है वो 572 में बेचने पर हुए लाभ के बराबर हो, तब हमको ज्ञात करना है क्या? तब हमको ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए जैसे हम पिछली बार लगाए थे ट्रिक से, उस ट्रिक से अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। 428 यहाँ पर हमारा आएगा यक्स, क्योंकि 428 में बेचने पर हानि हो रही है, यक्स आ गया। यक्स के इधर आएगा कितना? 572, ठीक है। क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो मजा आएगा। अब कह रहे हैं कि ये जो है ये इसके बराबर है, यानी अगर ये रेशियो 1 है तो ये भी रेशियो 1 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रेशियोज का सम 2 हो जाएगा। अभी देखते हैं, यानी इसमें अगर 2 रेशियो जोड़ दें तो 72 हमको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कम कितना है? अंतर कितने का है? रियल अंतर कितने का है? रियल अंतर अगर हमको निकालना होगा तो हम निकालेंगे 2 रेशियो इज इक्वल टू, यही हमारा बराबर होगा कितने के? 12 में से 8 गए 4, ठीक है। 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा है 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और ये 1, ठीक है। ये 1 आ गया है और यही हमारा बराबर है, यही हमारा बराबर है 2 रेशियो के। तो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 72, यानी एक रेशियो इज इक्वल टू 72। इसमें अगर हम प्लस 72 ऐड कर देते हैं, यानी 1 रेशियो ऐड कर देते हैं, यानी 72 ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना निकल के आ रहा है? 500। वही 500 हमारा हो जाएगा क्या? सीपी। वही 500 हमारा सीपी हो जाएगा। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें एक बार फिर से, वो पुराना वाला मेथड तो आप समझ चुके होंगे, और जनरल मेथड से लगाना चाहें तो उससे भी आएगा। अब इसमें भी एक ट्रिक देखते हैं। तो अगर इस टाइप का अगर बोले कि लाभ और हानि दोनों बराबर है, इतने में बेचने पर लाभ हो रहा है, इतने में बेचने पर हानि हो रहा है, तो हम एवरेज की तरह निकालेंगे, यानी जो सीपी होगा उसका एवरेज होगा। और एवरेज मतलब ये 572 पहला जो लाभ हो रहा है, लाभ प्लस हानि जो हो रहा है बट्टे 2 कर देंगे। 428 बट्टे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 बटे 2, ऐसे काट देंगे तो यहाँ भी 500 आ जाएगा, यहाँ भी 500 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, या फिर जनरल मेथड भी लगा सकते हैं। तो जो भी लगाना चाहें स्वच्छंद है। इसके लिए क्या करना होगा? लाभ हानि दोनों प्राइस को जोड़ लेंगे, क्योंकि जितना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रहा है, यानी इसमें जो प्लस हो रहा है, अगर x इसमें प्लस हो रहा है, उसकी मान लीजिए y वैल्यू है, अगर इसमें x प्लस हो रहा है उतना लाभ हो रहा है, तो इसमें y क्रय मूल्य है, तो x का माइनस भी तो हो रहा है, तो x का माइनस, यानी क्रय मूल्य में से लाभ का माइनस, क्रय मूल्य में लाभ का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2y बचा और यही 2y बटे 2। y का वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो कि हमारा क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य निकल के आ रहा है हमारा कितना? 500 रुपए। 500 रुपए यही हमारा क्रय मूल्य निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं इसी टाइप में। अगला क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप में, बराबर वाले टाइप का ही, कि किसी वस्तु को अगर 1140 रुपए में बेचते हैं, किसी वस्तु को अगर 1140 रुपए में बेचते हैं, तो
उसे बेचने पर 1140 में बेचने पर जो हानि होगी हमारी वह 1560 में बेचने के लाभ के बराबर होगी। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए फिर से एक बार वही मेथड लगाएंगे। चाहे तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, मतलब सेकेंड ट्रिक, या फिर पहले वाला ट्रिक लगाएंगे। देखिए पहले पुराना वाला ट्रिक देखते हैं, पुराना वाला मेथड देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1140, ठीक है। 1140 x और इससे बड़ा क्या हो जाएगा 1560 है, ठीक है। 1560 इसका अंतर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका भी अंतर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1-1 रेशियो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1 रेशियो, जितना अंतर इसका होगा उतना ही अंतर इसका होगा। यानी जो लाभ हानि इज इक्वल टू लाभ, यानी रेशियो अगर उनका निकालेंगे तो 1:1 का 1:1 के हो जाएगा। अब इनका अनुपातिक योग करेंगे 2 रेशियो हो जाएगा, और यही 2 रेशियो किसके बराबर होगा, यानी 1140 में अगर हम 2 रेशियो ऐड करते हैं तो वो 1560 के बराबर हो जाएगा। रियल अंतर इनके बीच कितना है, रियल अंतर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 20, यहाँ पे 15 माइनस 11 यानी 420 के आ जाएगा। 420 2 रेशियो इज इक्वल टू 420 है, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 हो जाएगा। 210 हो जाएगा। तो अभी हम इसमें 210 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 में 11 2 13 1350, यानी आ जाएगा कितना 1350, इसमें 210 ऐड करने पर, ठीक है। यही हमारा सीपी हो जाएगा, यही हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी आ जाएगा कितना 1350, ठीक है। अब इसको आप सेकंड ट्रिक से लगाना चाहें तो सेकंड ट्रिक से भी लगा सकते हैं। सेकंड ट्रिक से लगाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ लिख लेते हैं सेकंड ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1140 सीपी इज इक्वल टू 1140 प्लस 1560 बटे 2, ठीक है। 15 1 16 और 60 40 17, यानी 1700 बटे 2, इसको काट देंगे 2700 बटे 2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1350 रुपए। ऐसे भी आ गया, आप ऐसे सीपी निकालिए या ऐसे सीपी निकालिए, कोई इशू नहीं है। जिस मेथड से भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अगले टाइप में हमारे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अगले टाइप में। अगला टाइप है हमारा कि किसी वस्तु को दुकानदार 20% हानि पर बेचता है। किसी वस्तु को दुकानदार 20% हानि पर बेचता है, कितने में 640 रुपए में। 640 रुपए में किसी वस्तु को दुकानदार 640 रुपए में 20% हानि पर बेचता है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसका 20% इस बार लाभ प्राप्त हो, यानी उसे इस बार अब 20% का लाभ प्राप्त हो। तो इसे एक बार हम जनरल मेथड से देखेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद हम ट्रिक से भी देख लेंगे, ठीक है। तो माना उसका क्रय कितना हो जाएगा, x रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हानि निकाला है, विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या क्रय मूल्य। उससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य पर 20% लाभ ऐड करेंगे। तो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि उसका जो है क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य है कितना x रुपए, माना सीपी इज इक्वल टू x रुपए, ठीक है। माना उसका क्रय मूल्य x रुपए। अब जब 20% हानि पर बेचता है, यानी x गुणे 80 बटे 100, तब की वैल्यू है उसका कितना 640 रुपया। 640 रुपया है। अब इसे देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 0 0 से कैंसिल, 8 8 64, 80, 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितना, x इज इक्वल टू 800 उसका क्या आ गया, सीपी आ गया, ठीक है। सीपी आ गया।
क्वेश्चन इतने छोटे भी नहीं होते हैं, लेकिन देखिए इंट्रो है इसलिए छोटा है, ठीक है। तो 800 x की वैल्यू 800 आ गई है। अब हमको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। कितने में? 20% का लाभ चाहिए। क्रय मूल्य 800 है, 20% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100, यही होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? 800 गुणे 100 में लाभ हो रहा है तो प्लस रहेगा 100 प्लस 20 120 बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, 12 8 96, लास्ट में 0 है, 960 रुपये। तो 960 रुपये में अगर बेच दे तो उसे लाभ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ट्रिक यूज में लाने वाले हैं वो एक्चुअली होता ऐसा है, क्या कि पहले देखिए कि जो मूल्य दिया है, देखिए विक्रय मूल्य, अंतिम मूल्य या विक्रय मूल्य, अंतिम मूल्य या विक्रय मूल्य जो पूछा है, विक्रय मूल्य ही अधिकतर पूछता है। यदि विक्रय मूल्य पूछता है तब क्रय मूल्य पूछता है तो आप निकाल सकते हैं जैसे पहले स्टेप में किए उसमें, तो वहीं तक हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम मूल्य या विक्रय मूल्य, इसके लिए जो वैल्यू हमको दिया है, जैसे 640 रुपये दिया हुआ है, 640 रुपये, इतने में 100 माइनस जितना 100 प्लस माइनस लाभ हानि, ठीक है। 100 प्लस माइनस लाभ हानि, तो देखिए कितना हो रहा है? 20% हानि हो रही है। कोई भी लाभ या हानि होगा तो 100 पर ही होगा, तो उसे लिखेंगे 100 माइनस 20। अब यहाँ पे जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड कितना चाहिए भैया? 20% का लाभ, 100 प्लस 20, ठीक है। 100 प्लस 20, इसको देखेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। काट देंगे 3 2, ठीक है। 40 तियां 120, 40 दूना 80, ठीक है। 32 320 आ गए, 320 गुणे 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 960 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। तो अंतिम मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जो प्राइस हमको दिया रहे, जो विक्रय मूल्य हमको दिया रहे, जैसे 640 दिया हुआ है तो पहला विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि। तो 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि, तो पहली बार तो हानि हो रहा है तो 100 माइनस हानि हो रहा है, माइनस होगा 20% का हानि, तो 20 हो जाएगा इंटू, अब जितना चाहिए हमको 20% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस 20, ठीक है। तो 100 प्लस 20 120 हो गया, 120 नीचे वाला 80 हो गया, 40 दूना 80, 40 तियां 120, और यहाँ पे 2 बचा है 32, 320 का 3 से गुणा करेंगे 960 हमारा आ जाएगा। यही हो जाएगा क्या? हमारा अंतिम मूल्य। तो दोनों से ही लगा सकते हैं आप, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले दिन, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है इसलिए कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका रिस्पांस हमको मिलता रहे कि क्लास कैसी चल रही हैं। और जैसा कि सचिन सर का क्लास आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो इसलिए और भी क्लासेस आने वाली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।